सबसे पहले बात करते हैं मुज़ाकराती ट्रेन की, जिससे मंजिल की जाने बढ़ने के लिए दोनों अतराफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दूसरे राउंड में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात बातचीत की टेबल पर रखे। तजवीज़ दी कि बजट से पहले कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों। आपको बताते चलें मुज़ाकरात के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के दरमियान आज दूसरी बैठक हुई और इसमें तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी शराइत रख दी हैं। कल पहली बैठक थी और आज ये दूसरी बैठक है, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। दूसरे राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालिबात बातचीत की टेबल पर रख दिए हैं, जबकि तजवीज़ दी है कि बजट से पहले कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान किया जाए। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, बताइएगा इस दूसरी बैठक के बारे में। जी बिल्कुल, असर की नमाज के वक्फे के बाद दोबारा से हुकूमती अरकान और तहरीक इंसाफ के अरकान के माबैन जो है मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे जो अभी फवाद चौधरी से बात हुई तो उनको ये कहना था कि मुज़ाकरात का अमल जारी है और हम आज ही चाहते हैं कि ये मामलात आज ही निपटाए जाएं, इसीलिए हम यहीं पर बैठे हुए हैं। चाहे ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये जितना भी वक्त लगे, लेकिन हम अगले राउंड के लिए हमारे पास वक्त नहीं है और ना ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमें इस हवाले से इजाज़त दे रखी है। हमारा जो टारगेट है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुज़ाकरात जो है मुकम्मल करने के हवाले से हैं। और अब जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध असम्बली तहलील करके नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए और कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। ताहम दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान है उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात का अमल जो है इंतहाई खुशगवार माहौल में जारी है। हम दोनों तरफ से आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं और साथ साथ अपने कायदीन को भी आगाह कर रहे हैं। तो ये अब जो है दूसरा राउंड जारी है। अब देखना ये है कि इस अहम राउंड में क्या फैसला होता है। तो यासिर, पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात जो हैं वो सामने रखे हैं, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से क्या रिस्पांस दिया गया उन्हें? जी देखिए, ये हमने कल ही खबर भी ब्रेक की थी और आज सुबह भी बिल्कुल इन्होंने आज एक यकनकाती जो एजेंडा शर्त है वो रखी है। कल तक तो तहरीक इंसाफ की 3 शराइत थी, लेकिन अब एक ही शर्त है, वो यही है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, चाहे वो जो भी हो, लेकिन वो जुलाई तक की होनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। और हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ शायद इस बात पर भी एग्री हो चुकी है या हो रही है कि अगर वो बजट पेश कर दे, ये मौजूदा जो हुकूमत है, बजट पेश करने के फौरन बाद असम्बली तहलील कर दी जाए। लेकिन उसका भी वक्त यकीनन बाकी है, बजट तो पेश होना है जून में, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि फौरी तौर पर असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाए। अब देखना यह है कि जो उन्होंने अपना तहरीरी जो एक शर्त पेश की है, यकीनन वो पीडीएम की जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने आगे अपने कायदीन को भी भेजनी है और ये सिलसिला जो है आगे भी बढ़ना है। लेकिन तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मुज़ाकरात का अमल आज ही मुकम्मल हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है यकीनन। दूसरी जानिब हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि आज अभी जो ये मुज़ाकरात का पहला राउंड था नमाज के वक्फे से कबल, तो इन्होंने मुज़ाकराती कमेटी में जो हुकूमती अरकान है इन्होंने एक हफ्ते का टाइम मांगा है या नेक्स्ट वीक में जो तीसरा राउंड है उस हवाले से अब ये बातचीत जारी है। अब देखना ये है कि अब से कुछ देर बाद क्या अंदर से तफसीलात हमारे ज़राए देते हैं, हम यकीनन अपने व्यूअर्स को बताएंगे। जी ठीक है यासिर हुसैन, साथ रखिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज ये दूसरी मुलाकात है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। आपको क्या लगता है कि इन मुज़ाकरात को कोई मंजिल मिलेगी या फिर मामला दोबारा से अदालत की तरफ जाएगा? देखिए, एक दफा जब अदालत से मामला मुज़ाकरात की तरफ आ गया है तो इसको वापस अदालत जाने के लिए काफी इसके रास्ते में काफी मुश्किलात अब आएंगी। अब एक ये दूसरा दौर शुरू हो चुका है, यानी कल इब्तदाई तौर पर मुलाकात हुई और आज फिर मुलाकात हो रही है, तजावीज़ का तबादला हो रहा है और जाहिर है दोनों पार्टीज जो है वो यानी मुज़ाकरात की दोनों पार्टीज जो दोनों फरीक हैं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और एक दूसरे की पोजीशन भी उन तक पहुंच रही होगी। तो लिहाजा अब मामला तो मुझे मुज़ाकरात की ट्रेन ही कुछ आगे चलती हुई नजर आ रही है और इसमें मजबूरी दोनों की है। एक तो हुकूमत की ये मजबूरी है कि हुकूमत के खिलाफ एक ऑर्डर इस वक्त अब भी स्टैंड करता है हुकूमत का, जिसमें माफ कीजिएगा अदालत का, जिसमें कहा गया है कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए और अगर 14 मई के
से पहले कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकलता जो तमाम पार्टीज के लिए यानी अग्रीएबल हो, तो या मुत्तफिक हो, तमाम पार्टीज के लिए काबिल कबूल हो, तो फिर वहां से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। और जाहिर है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में जाके ये नहीं कहेगी कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और एक फ्रूटफुल मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी ऐसे मुज़ाकरात हैं जिनका कोई नतीजा भी निकल सकता है, तो उस वक्त तक अदालत के पास कोई जवाज़ नहीं है कि अपने ही दिए हुए हुक्म को वो वापस ले या अपने हुक्म के में दी गई डेट जो है वो उसको एक्सटेंड कर दे। तो लिहाजा ये मुज़ाकरात दोनों के लिए ज़रूरी हैं और पीटीआई के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन हो, और जितनी जल्दी इलेक्शन हो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि अब मामला वापस अदालत की तरफ इमीडिएटली जा सकता है। अच्छा हबीब साहब, एक और तासुर दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ ताख़ीरी हरबा है ताकि इलेक्शन ना करवाए जाएं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा ही है? अब तक जो हुकूमत का तर्ज अमल है वो तो ताखीरी ही लगता है, यानी हुकूमत के सामने जब अदालत के मामलात आए, अदालत के अहकामात आए, तो हुकूमत ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। जब पहली बार अदालत की तरफ से कहा गया कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, तो उन्होंने 2 दिन गौर करने के बाद कहा जी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। फिर उसी यानी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से आवाज उठी कि जनाब ये तो पंचायत लगा ली है अदालत ने, अदालत तो पंचायत नहीं कर सकती, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। फिर कहा गया अच्छा जी हम खुश आमदीद कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कि मुज़ाकरात करने चाहिए। तो लिहाजा हुकूमत ने हर कोशिश की है और हमेशा की है कि किसी न किसी तरीके से अदालती अहकामात जो इलेक्शन के हवाले से हैं वो टाले जाए और इलेक्शन के मामले को आगे से आगे ले जाया जाए। तो अब तक का रिकॉर्ड तो हुकूमत का यही है। लेकिन हबीब साहब, बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है। अब आप क्या समझते हैं, एक अरसे के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर ये तमाम सियासी कायदीन आए हैं, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या शराइत के साथ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना आप समझते हैं कि कामयाबी के कोई चांसेस भी हैं? देखिए, कामयाबी और नाकामी अभी तो इसके बारे में हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अहम बात यह है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का हर मौका अपनी हट दर्मी की वजह से मिस किया है। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर जब नवंबर में इमरान खान साहब ने कहा कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे और उसके बाद उन्होंने एक टाइम दिया, तो वो मुज़ाकरात के लिए था, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए गए। उसके बाद जब असम्बलियां दोबारा तोड़ने का मामला हुआ तो फौरी तौर पर जब टूट गई असम्बलियां, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात होने चाहिए थे, उस वक्त भी मुज़ाकरात नहीं हुए। अदालत में जाने तक, यानी अदालत में जब गए तो वहां पर भी हुकूमत ने कहा जी नहीं हमें तो कोई परेशानी नहीं है, इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन बाहर आके एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ बना लिया कि नहीं जी इलेक्शन एक वक्त पे होने चाहिए। तो हुकूमत ने मुज़ाकरात का हर मौका मिस किया है और आज जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है वो दरअसल 2 तरफ से मजबूर हो गई है। उसके सामने 2 फ्रंट्स खुल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुसलसल हुकूमत को दबाव में रखे हुए थी, लेकिन अदालत के हुक्म की वजह से भी हुकूमत दबाव में आ गई। तो अब 2 फ्रंट से तो जाहिर है लड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए अब हुकूमत ने मजबूर होकर फैसला किया है और खुद हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों। तो लिहाजा अब 3 अतराफ से पड़ने वाला दबाव जो है उसने हुकूमत को और बिल्कुल पीएमएलएन को मजबूर किया है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे। ठीक है, हुकूमत ने मजबूर होकर फैसला किया है कि अब मुज़ाकरात होने चाहिए। सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया। और यासिर हुसैन हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया।